h इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह से y2 अगर मैंने फाइंड आउट करना है तो मेरे पास y2 से पहले y1 ओल्ड वैल्यू, फिर h ऑफ f x1 y1, इसी तरह से अप टू सॉन n तक हमने फाइंड आउट कर लिया। ये सारा आपको बताया कि हमारे पास बच्चे किस तरह से फॉर्मूला आया है। अब अगर हम इसको देखें आयलर्स मेथड को, तो ये फार्मूला है x के लिए और ये फार्मूला है हमारे पास y की वैल्यूज़ के लिए। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो आपने इसमें क्वेश्चन में याद रखने हैं वो ये हैं कि हर एक क्वेश्चन में h हमें स्टेप साइज़ गिवन होगा और जितना नंबर 2 है स्टेप साइज़, जितना h छोटा होगा वैल्यू हमारी उतनी ज़्यादा ट्रू वैल्यू के करीब आएगी। फिर हमारे पास n जो है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा और dy ओवर dx को हमेशा हम इक्वल रखेंगे f ऑफ x एन y n के। तो ये पहला प्रॉब्लम है बच्चों। ये आयलर्स मेथड में फॉर्मूले आपने ये दोनों याद रखने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन गिवन होगा, एक आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी जिसको हमने इक्वल रख, देखें अभी हमने यहाँ पे कहा है dy ओवर डी एक्स इसके इक्वल है, तो ये देखें dy ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, इसके। dy ओवर डी एक्स इसके इक्वल था इस इक्वेशन के, तो हमने f ऑफ एक्स वाई को इक्वल रख लिया इसके। उसके बाद हमें इनिशियल कंडीशन भी गिवन होगी y ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 1 और h स्टेप साइज़ भी हमें अक्सर गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो ये हम खुद सपोज करेंगे और छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है। जितना एक स्टेप का दूसरे स्टेप साइज़ में डिस्टेंस कम होगा हमारा आंसर उतना ही एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पर देखें ये इनिशियल कंडीशन है हमें, ठीक है, ये कंडीशन उसने दी हुई है। तो ये y के जब x की वैल्यू हमारे पास 3 होगी तो हम कहते हैं y0 जो है वो 1 होता है। तो ये देखें y ऑफ x0 इज़ इक्वल टू y0, तो x0 फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बन रहा है 3 और y0 क्या बन रहा है 1 बन रहा है। अब देखें हम x के लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट करने लगे हैं। क्वेश्चन में आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी दी जा सकती है इस तरह से कि y ऑफ 3 पे वैल्यू फाइंड आउट करें। ये क्या है, ये x है कि आप जब x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू पता लगाएं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम n 0 से लेके 5 तक हम खुद डिफरेंट वैल्यूज़ x की खुद बना रहे हैं, खुद निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब n 0 होगा तो हमारे पास x1, देखें जहाँ जहाँ n था ये वाला फॉर्मूला अब मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो जब n हमारे पास क्या है 0 है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 0 पुट कर लें तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। स्टेप साइज़ भी हमें गिवन है क्वेश्चन में और जहाँ पर ये देखें 0 रखा तो x0 भी हमें गिवन था क्वेश्चन में, ये देखें 3। इसी तरह से जब n1 हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई x2, ये भी x1। अब कौन सा लेना है, ये प्रीवियस वाला, और h हमें गिवन है 0.2। इसी तरह से जब n हमारे पास क्या होगा 2 होगा तो हमारे पास x2, अब ये देखें ये वाला हमने यहाँ पे पुट कर देना 3.4 और h हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी